देखिए, आपने प्रश्न पूछा और मैंने बहुत विस्तार से इसका उत्तर दे दिया कि इन सभी प्रश्नों में सबसे पहले जवाबदेही उन पार्टियों की है जिन्होंने 57 साल ये तक तो आप इन तो मुद्दों बदलाव की को बात बना कर रहे करके हैं। रखा। आप बदलाव की बात करें तो बदलाव तो आपसे शुरू होगा। जो उन्होंने किया वो तो हो चुका है। आप क्या, आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है या नहीं करती? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जब भी हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ये गूढ़ राजनीतिक प्रश्न है और इनका समाधान बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। और जब भी आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, हम इसका पूर्ण समाधान करेंगे और सभी को, हमारा ये मानना है कि सभी को उनकी जरूरत का पानी मिलना चाहिए। पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए। हमारे ही भाई हैं देशवासी। इन्होंने 57 साल में किया क्या है? इन्होंने 57 साल में किया, हरियाणा को राजस्थान से लड़ा दो, हरियाणा को पंजाब से लड़ा दो, किसान को किसान से लड़ा दो, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ा दो। लेकिन पाकिस्तान में जो पानी बह के जा रहा है उस पर मौन साध लेते हैं। क्यों नहीं आज तक वो जो ज्यादा पानी बह के जा रहा है वहां पे उसको रोक के क्यों नहीं दिया जा रहा? पंजाब को भी दो, हरियाणा को भी दो, राजस्थान को भी दो, दिल्ली को भी दो। क्यों नहीं दोगे? जहां पे भी हमारे किसी भी देशवासी को पानी की कमी है, कोई भी प्यासा है, उसकी प्यास बुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बदलाव यात्रा लेके जा रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस और सत्ता पक्ष कहता है कि दिल्ली और पंजाब की परिस्थिति अलग थी। हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है। कैसे दिखते हैं आप इसको? ये कौन कहते हैं जनाधार नहीं है? ये सत्ता पक्ष और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते जो सत्ता पक्ष वाले ये बात कहते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है, उनका दिल्ली के अंदर क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके बेटे का चुनाव में क्या हाल हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो आपके सामने इतिहास में दर्ज है। और दिल्ली के अंदर उनकी क्या गति हुई, जीरो टूट नहीं रहा है उनसे दिल्ली के अंदर। और पंजाब के अंदर क्या गति हुई वो आप सब ने देखा। जरूरतें पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी की एक जैसी है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी व्यक्ति को बिजली नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता हरियाणा में किसी व्यक्ति को घर घर पीने का पानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि स्कूल और अस्पताल नहीं चाहिए हरियाणा के लोगों को। ये मूलभूत जरूरतें हैं। और लोगों ने ये देखा है कि पिछले 75 साल में पूरे देश में और पिछले 57 साल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, वो ये मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोग बदलाव के साथ हैं। जुड़ना नेता चाहते कहते हैं कि पार्टी का जो भ्रष्टाचार का जो नारा था आपके, तो दिल्ली में आपके और पंजाब में कई मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है आपका, वो गौण है। हैं। देखिए, देश में पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सुना कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो रहे हैं? कभी आपने सुना सोनिया गांधी गिरफ्तार हो रही हैं? कभी आपने सुना भूपेंद्र हुड्डा गिरफ्तार हो रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला गिरफ्तार? कांग्रेस के नेता गिरफ्तार क्यों नहीं होते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार करेंगे। और एक ही केस, जिसका कोई सबूत नहीं, जिस केस का, जिसमें 100 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, आज तक 100 रुपए भी काला धन बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर से एक झुंझुना मिला था, ईडी उसी को बजाती रहती है हर जगह पे। और कोर्ट के अंदर इनको बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में ये नहीं कहा होगा 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करो। मनीष सिसोदिया जी के केस में उन्होंने ये कहा कि आपने ड्रामा कर रखा है, आप 5 साल तक चलाते रहोगे इन केसेस को, 500 आपने गवाह बना लिए, 6 महीने के अंदर सारी सुनवाई पूरी करो ताकि हम फैसला ले सके। ये केस की कोर्ट के अंदर 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। तो हमारे खिलाफ तो ये सर्टिफिकेशन खुद ही देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ईमानदारी का सर्टिफिकेट। जब इन्होंने सीएम ऑफिस पे रेड मारी, डिप्टी सीएम के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, कुछ नहीं मिला। तो पूरे देश के लोगों को पता चल गया कि ये ईमानदार लोग हैं, इनके यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ रेड पड़ती है तो कितने करोड़ रुपए मिलते हैं आप खुद देखिए। और बीजेपी के नेता के यहाँ तो आप एक कांस्टेबल लेके चले जाइए, लोकल लीडर के यहाँ, मैं गारंटी देता हूँ नोटों की गड्डियां निकलेगी उनके यहाँ से। एक बार राज बदलने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया और किस हद तक किया। सर, एक संगठन की बात कर रहे हैं, लगातार आप काफी दिनों से यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जुड़ने चाहिए तो पार्टी के साथ, उसमें कार्यकर्ता भी जुड़ नहीं पाए। इसके लिए क्या कुछ योजनाएं होंगी आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठन पूरे हरियाणा के अंदर तैयार हो चुका है। हर गांव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी और ग्राम सचिव हम नियुक्त कर चुके हैं। पूरे प्रदेश के 11,000 पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप जिस जिस भी पार्टी का संगठन आप मानते हैं कि मजबूत है, उसके नेता को मेरे साथ मंच पे खड़ा कीजिए। एक गांव का नाम आप बोलिएगा, किसी भी गांव का नाम, उसमें 21 लोगों के नाम अपनी पार्टी के मैं गिनवाऊंगा और कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने 21 लोगों के नाम गिनवाएं। आज के दिन में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की टक्कर का संगठन किसी पार्टी के पास नहीं है। इसी संगठन के बूते पर हम हरियाणा के अंदर एक तरफा बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 के अंदर। ये 3
राज्यों के जो चुनाव हैं, उनके रिजल्ट से एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सीधे मुकाबले में जहां पे किसी सब सहयोगी दलों ने विड्रॉ कर लिया, एक तरीके से पूरा मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आप सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दीजिए, लेकिन सीधे मुकाबले में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाई। इससे लोगों का विश्वास टूट गया। हरियाणा के अंदर भी उसी दिन चर्चा शुरू हो गई कि यार कांग्रेस के बस की नहीं है। 2 बार हरियाणा में कोशिश कर चुके हैं, अब बिल्कुल सीधा सीधा मुकाबला था, जीतने के लक्षण थे, सारे लोग कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी इन 3 प्रदेशों में, उसके बावजूद हार गए। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है, संगठन की कमी है और विचारधारा की कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाती। लोगों को ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जहां भी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, जैसे हमने दिल्ली के अंदर लड़ा तो 2-2 बार बीजेपी को हराया, अमित शाह जी ने भी पर्चे बांटे, मोदी जी ने भी प्रचार किया, उसके बावजूद हराया। एमसीडी में 15 साल पुरानी उनकी सरकार को हराया। गुजरात के अंदर जब हमने मजबूती से टक्कर दी तो 41 लाख वोट उनके घर में घुस के लेके आए। तो इससे लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास वो रणनीति भी है, नेतृत्व भी है, जिसके जरिए हम बीजेपी को मुकाबला भी कर सकते हैं और हरा भी सकते हैं। इसलिए हरियाणा में लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो भी लोग बीजेपी को सत्ता से हरियाणा में हटाना चाहते हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा भी सकती है, सत्ता से हटा भी सकती है। आप सब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी है, हमारा संगठन है। हम सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। लोकसभा सीटों पर भी 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की आपस में बातचीत करेगी, कहाँ सीट शेयरिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, अब इस बारे में कोई